बेलारूस में यूक्रेन के समर्थन में नई यूनिट तैयार की गई है। पोलैंड में जंगी ट्रेनिंग ले रही है बेलारूस की ये नई यूनिट। यूक्रेन को बचाने के लिए मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। कीव में जब सबसे पहले रूस ने हमला किया था तो उसके सैनिक बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन में दाखिल हुए थे। जंग के पहले दिन से बेलारूस रूसी सैनिकों का लॉन्चिंग पैड बना हुआ है। यूक्रेन के शहरों पर जो सैकड़ों मिसाइलें दागी गई वो भी बेलारूस की जमीन से ही छोड़ी गई थी। यानी यूक्रेन की तबाही में बेलारूस ने जो रोल निभाया है उसे पूरी दुनिया ने देखा। कई बार खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जंग की नई रणनीति बनाते नजर आए, लेकिन अब बेलारूस में ही ऐसी फोर्स तैयार हो रही है जो यूक्रेन को बचाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ये बेलारूस की नई यूनिट और बटालियन है जो यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार हो रही है। पोलैंड में बेलारूस की ये नई यूनिट जंगी ट्रेनिंग ले रही है, जंग के मैदान में उतरने से पहले की तैयारी कर रही है। बेलारूस भले रूस के साथ खड़ा हो, लेकिन यहाँ की एक बड़ी आबादी इस जंग के खिलाफ है। बेलारूस के ये जवान 2020 तक बेलारूस आर्मी में सेवा दे रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद इनकी सोच बदल गई और इन्होंने बेलारूसियन यूनिट एंड बटालियन का गठन कर लिया और तय कर लिया कि अब वो यूक्रेन को बचाने के लिए जंग के मैदान में उतरेंगे। सूमी से रूसी बॉर्डर पर यूक्रेन ने की हमले की तैयारी। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने हमले का ऐलान किया। पूर्वी सूमी में यूक्रेन का विध्वंसक प्लान है ये। रूसी सैनिकों को सूमी से पीछे धकेला, यूक्रेन का दावा। यूक्रेन के सूमी इलाके के करीब रूसी बॉर्डर के उस पार कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार का दावा है। इस दावे में इस बात के संकेत भी तलाशे जा रहे हैं कि हो सकता है कि यूक्रेन अब रूस के इलाके में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दे। दरअसल सूमी में रूस ने अचानक से हमले तेज कर दिए हैं। एक दिन पहले ही पूर्वी सूमी के कई इमारतों को दहलाया गया था। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को सूमी से पीछे धकेलने का दावा भी किया है। अब ज़ेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविक ने कह दिया है कि अगर रूसी क्षेत्र में यूक्रेन ने कुछ किया तो रूस को हैरान नहीं होना चाहिए। यूक्रेन की ये धमकी रूस के उकसावे के बाद आई है, जो सूमी पर फिर से कहर बरपाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की के सलाहकार खुलकर ये बात नहीं बोल रहे हैं कि यूक्रेन किसी हमले का प्लान कर रहा है, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि सूमी बॉर्डर पर रूसी सैनिकों का मोर्चा कमजोर है। रूसी यूनिट से सैनिक भाग रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के 100 सैनिक ही रूस के लिए काफी होंगे। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने धमकी भरे लहजे में ये भी कहा है कि रूस को बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।